ब्राह्मण के विशेष रूप से भक्त हैं। जब वे इस प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दुर्वासा जी को पता चला कि तो ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं। तो दुर्वासा जी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण एवं रुक्मणी को क्या किया, रथ में जोत दिया, रथ के आगे से लगा दिया भगवान कृष्ण को और भगवती रुक्मणी को, और उस रथ में स्वयं सवार हो गए दुर्वासा जी और उन्हें हाँकने लग गए। दोनों को हाँक रहे हैं, रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण को अपने रथ में लगा दिया। श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ का वाहन कर रहे हैं, उस रथ को आगे ले जा रहे हैं। उन दोनों की इतनी बड़ी दृढ़ता को देख करके रथ से उतर करके मुनि प्रसन्न हो गए और उन्हें ब्रज के समान अंग वाला होने का वरदान दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे ही दुर्वासा जी ने एक समय गंगा जी में स्नान करते हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गए। स्नान कर रहे थे दुर्वासा जी, स्नान करते करते नग्न हो जाते हैं। उस समय वे कौतुकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लग गए कि मैं जल से बाहर कैसे आऊं, मैं तो पूरा नग्न हो चुका हूं। तज्ञात्वा द्रौपदी स्नानं कुर्वती तच्चादरा लज्जां छादयामास तल्लज्जां छादयामास भिन्नस्वांचलदानता। तो उस समय वहां स्नान कर रही द्रौपदी ने देखा, अरे मुनि तो लज्जित हो रहे हैं, इनका वस्त्र जल में बह गया है। तो द्रौपदी ने देखा, अरे ये क्या हो गया है। तो ये जान करके अपना आंचल फाड़ करके तथा उसे आदर पूर्वक उनको प्रदान कर दिया, उनको लज्जा को ढकने के लिए दे दिया था। इस प्रकार प्रभाव के द्वारा अपने समीप आए उस वस्त्र को लेकर के वे मुनि अपने अंगों को ढक करके उस द्रौपदी पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने द्रौपदी को उसके आंचल के बढ़ने का वरदान दे दिया। समय आने पर उसी वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया था। और वही वस्त्र जब सभा के बीच में दुशासन चीर हरण कर रहा था तो वही वस्त्र जो है कि कई अधिक वस्त्रों के रूप में बढ़ जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। क्या क्या लीला करते हैं भगवान। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कथा आज सुनोगे तो 10 साल बाद काम आएगी, 5 साल बाद काम आएगी, 1 साल बाद काम आएगी। द्रौपदी को वस्त्र दिया था तो देखो सभा के बीच में लाज बचाने के लिए कई वस्त्र बन जाते हैं। हंस एवं डिंब नामक महाखल कोई 2 राजा थे। उन्होंने दुर्वासा का अनादर किया, तब इन्हीं दुर्वासा ने श्री कृष्ण को संदेश दे करके उनका नाश करवाया और उन्होंने पृथ्वी पर विशेष रूप से ब्रह्म तेज होकर शास्त्र की रीति के अनुसार संन्यास पद्धति की स्थापना करी थी। तो नंदिकेश्वर कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार भगवान दुर्वासा ने सबकी परीक्षा ली और परीक्षा के साथ साथ सबको वरदान भी दिया है। बोलो शंकर भगवान की। कैसे कैसे भगवान के अवतार हैं, कैसे कैसे भगवान इस सृष्टि में सबकी रक्षा करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय ज्योतिरेश्वराय शिव ज्योतिरेश्वराय ज्योतिरेश्वराय शिव ज्योतिरेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। तो ये है बाबा शंकर। सच में भगवान शंकर से बढ़कर तो कोई देवता है ही नहीं। मांगोगे भी तो तभी भी देंगे और नहीं भी मांगोगे तो तभी भी देंगे। एक भक्त था भगवान शंकर का, अनन्य भक्त था। ऐसा भक्त था कि हर समय भगवान शंकर शंकर ही किया करता था। पर क्या करें, भक्त की जो मां थी वो अंधी थी और इसका घर भी नहीं था, झोपड़ा था और संतान भी नहीं थी। मां बूढ़ी हो गई थी बेचारी। इच्छा थी कि जाते जाते नाती का मुंह देख लूं, क्या किया जाए। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आपका ये भक्त है, आप इसे वरदान क्यों नहीं दे रहे हो? वरदान दो, जाओ ना उसे वरदान देने के लिए। बाबा ने कहा अभी समय नहीं आया है, वरदान देंगे। अब समय बीता, दुखी भी रहता है, मां भी जो है कि अपनी आयु को बढ़ रही है, क्या किया जाए। तो भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं तो इसको एक ही वरदान दूंगा, ज्यादा वरदान तो मैं दूंगा नहीं। या तो ये घर मांगे, या तो ये मां की आंख मांगे, या तो ये संतान मांगे। अब अगर ये तीनों चीज मांगेगा तो तीनों तो मैं दे नहीं सकता हूं। पार्वती जी ने कहा एक ही चीज दे देना, आप संतान देना या घर देना या मां की आंख देना। तो एक दिन बाबा जी चले गए उसके सामने, बोलो शंकर भगवान की जय। भक्त ने देखा अरे बाबा जी आए हैं। बाबा ने कहा वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे, बोल क्या चाहिए। मां की आंख चाहिए या घर चाहिए या संतान चाहिए या पुत्र चाहिए, क्या चाहिए तुझे। तो भक्त अब असमंजस में पड़ गया। धर्म संकट